हेलो दोस्तों, FDIT यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लेके चल रहे हैं IOCL प्रीवियस ईयर पेपर जिसका सॉल्यूशन। और हाल ही में IOCL की नई वैकेंसी आई हुई है, तो उसके लिए हमारा ये पेपर बहुत कारगर सिद्ध होगा। तो उसी प्रकार हम देख लेते हैं किस प्रकार का आता है। और ITI इलेक्ट्रिशियन की बात कर रहे हैं, इसमें 75 क्वेश्चन है। अब तक हमने 50 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 51 क्वेश्चन से। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन है ELCV का प्राथमिक कार्य क्या होता है। भूदोष का पता लगाने, परिपथ वियोजित करना, वोल्टा स्तर को विनियमन करना, अति विद्युत धारा से सुरक्षा करना, विद्युत उपभोक्ता को मापना। तो जो ELCV होती है, इसी के नाम से है कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर की इसकी फुल फॉर्म होती है। तो अर्थिंग भूदोष का पता लगाने के लिए किया जाता है। ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, एकल फेज ट्रांसफार्मर में इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। कोर को चुंबकीय गुणों से मापना, ट्रांसफार्मर की दक्षता की जांच करना, इंसुलेशन गुणवत्ता को आकलन करना और संभावित ब्रेकडाउन का पता लगाना, वाइंडिंग का प्रतिरोध निर्धारित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 53 देखो, एक समांतर परिपथ में आपूर्ति की गई धारा 12 एम्पियर और प्रतिरोध 4 ओम, 6 ओम और R3 ओम है। यदि प्रत्येक प्रतिरोध पर वोल्टा 24 वोल्ट है तो R3 का मान कितना होगा। तो ये कह रहा है कि जैसे हम बात करते हैं कि एक बात बताओ कि इसको हम इस तरह सोल्व कर सकते हैं। किस तरह कि जो समांतर क्रम में होते हैं तो वोल्टेज और धारा दी हुई है, तो आई टी ए सॉरी ठीक है, RT बराबर होता है VT बटा IT। ठीक है, तो VT का मान कितना है 24 वोल्ट, और IT का मान कितना दिया हुआ है 12 एम्पियर। तो मुझे एक बात बताओ, 12 दूनी 24, तो 2 ओम आ गया टोटल। ठीक है, टोटल कितना आ गया 2 ओम आ गया। अब देखो कि हमारे पास RT कितनी आ गई 2 ओम आ रही है। ये कह रहा है कि टोटल आ रही है, जबकि 4, 6 और तीसरा कितना होना चाहिए। ठीक है, तीसरा कितना होना चाहिए। तो अब एक बात बताओ, RT कब 2 आएगी, जब यहाँ मान कितना रखें। तो जैसे 1/4 प्लस 1/6 प्लस 14 रख देता हूँ मैं, 1/14। ठीक है, तो अब मुझे बताओ LCM लेते हैं हम। तो मैं इसको काट देता हूँ, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 संते 14। तो 7 तिया 21 और 21 दूनी 42। ठीक है, अब इसको काटते हैं तो 2 एकम नहीं, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3, 3 चौक 12। ठीक है, 7 तिकत 7 तिया की 7 चौक 7, 7 छिक है 42। तो ये कितना हो गया 21, 14 और 6। तो ये कितना हो गया भाई, इसका तो ज़्यादा आ रहा है। ठीक है भाई, ज़्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे देखो 6 4 10 11 को एक को असल भाई 1 2 और 1 3 और 1 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि 41/42। तो मतलब 1 पॉइंट कुछ आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है 1 पॉइंट कुछ, हमें कितना चाहिए 2। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन उसकी ओर बढ़ते हैं ऑप्शन रख के। तो 1 बटा कितना 4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। मैं एलसीएम ले लेता हूँ 12। तो 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। तो 3 और 3 6, तो 6/12। तो ये क्या हो जाता है 1/RT का मान आता है। ठीक है, 1/RT का मान आता है ये। तो हमें क्या निकालना है RT। तो यहाँ कितना हो गया 12/6, 6 दूनी 12, 2 ओम आ रहा है। तो हमें टोटल RT कितनी निकाली थी 2 ओम। और इतना अभी किसमें कितने मतलब कितना मान रखने के बाद हमारा 2 आ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो 54 नंबर, संपूर्ण विद्युत प्रणाली उपकरण में को खराबी आने पर अपक्रिया से बचने की विधि खालिस्तान के रूप में वर्णित की जाती है। मतलब संपूर्ण परिपथ में आपकी खराबी आ गई है तो किससे बचोगे आप, ग्राउंडिंग, सोल्डरिंग, अर्थिंग, वेल्डिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज राइटिंग, हम अर्थिंग से बच जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। है ब्रेजिंग सोल्डरिंग के बीच प्राथमिक अंतर क्या है। जिस प्रक्रिया से निष्पादित की जाती है वह तापमान होता है। फ्लक्स, प्रयुक्त फ्लक्स का प्रकार, जुड़ने वाली धातुओं का प्रकार, जुड़ने वाली
सामग्री की मोटाई दो, जिस प्रक्रिया से निष्पादित की जाती है उसका तापमान, ठीक है। ब्रेजिंग में भी और सोल्डरिंग में तापमान प्रयोग होता है, तभी दो जोड़ को हम क्वेश्चन में जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूमिगत केबल का उपयोग करने का प्रमुख उद्देश्य है? अधिक दोष का उत्पन्न होना, उच्च अनुसरण लागत, अधिकतम सती संभावना। जोड़ों की उच्च लागत होती है, मतलब हमारा जो भूमिगत होता है उसके अंदर जोड़ जो होता है उसकी लागत कॉस्टली पड़ती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 हमारा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में ओम का नियम लागू होता है? विद्युत रोधी में, निर्वात अनुपात के मान में, आर्किंग लैंप में, जब विद्युत अपघट्य से धारा प्रवाहित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 58, निम्नलिखित प्रणालियों में भू संपर्कन प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मानव शरीर का विद्युत प्रतिघात से बचाना, बिजली की खपत कम करना, विद्युत वोल्टता बढ़ाना, सिग्नल की सामर्थ्य को समर्थ करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा देखो क्या कह रहा है, गुणसूत्र नंबर, कि भारत के राष्ट्रीय विद्युत संहिता के अनुसार यांत्रिक क्षति को सुरक्षा से सुनिश्चित करने के लिए उच्च वोल्टता वाले भूमिगत केबल को न्यूनतम कितनी गहराई में स्थापित किया जाना चाहिए? 0.5, 1.2, 1.5 और 1 मीटर। तो जो कह रहा है कि न्यूनतम गहराई, तो न्यूनतम गहराई इसकी कितनी होती है? 1.2 मीटर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, मोटरो ट्रांसफार्मर जिसे प्रेरणिक भार आपूर्ति वाली परिपथों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार की एमसीबी का प्रयोग किया जाता है? टाइप बी, टाइप ए, टाइप सी, टाइप डी एमसीबी। तो जो ट्रांसफार्मर और मोटर होती है, ठीक है, ट्रांसफार्मर और जो मोटर होती है इनके अंदर क्या होता है? इंडक्टिव लोड, ठीक है, इंडक्टिव होता है। तो इंडक्टिव के लिए क्या करते हैं? टाइप डीएमसीबी का, ठीक है, किसका करते हैं? टाइप डीएमसीबी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखो क्या कह रहा है। एक विद्युत परिपथ में 6 केवी एम्पियर शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग क्षमता वाली एमसीबी का प्रयोग किया गया है। इसके अनुसार इसके अनुप्रयोग के संदर्भ में 6 केवी रेटिंग क्या दर्शाती है? वह अधिकतम धारा जिस पर संस्थापक की स्थापना को क्षति पहुंचने बिना एमसीबी ट्रिप कर सकती है। वह अधिकतम प्रोत्कृष्ट धारा जिसे एमसीबी द्वारा वहन किया जा सकता है। ट्रिपिंग के बिना एमसीबी में प्रवाहित हो सकने वाली अधिकतम धारा, वह अधिकतम धारा जो एमसीबी को क्षति पहुंचे बिना इसके द्वारा बाधित की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भूमिगत संस्थानों में क्रॉस लिंक पॉलीलिथिन इंसुलेशन केबल का उपयोग करने का प्राथमिक कारण क्या है? तो ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई, और फुल फॉर्म इसी हर बार पूछी जाती है लगभग पेपर। उच्च धारा वहन क्षमता, अन्य केबलों की तुलना में निम्न लागत, संस्थापित करना सरल, मतलब स्थापना करना आसान, आर्द्रता और रसायनों का प्रतिरोध। तो इसका राइट आंसर हो जाता है क्या? डी इज राइट आंसर, आर्द्रता और रसायनों का प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर के आंतरिक कुंडलन पर कंटिन्यूटी करते समय प्रतिरोध मान खालिस्तान होगा? मध्यम, निम्न, उच्च, अति उच्च। तो इसका जो प्रतिरोध का परीक्षण करते हैं, कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं, तो उस समय प्रतिरोध क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो हमारे क्या है, ओम के नियम, ठीक है, ओम के नियम में यदि वोल्टता V स्थिर है तो धारा और प्रतिरोध के बीच का अंतर क्या होगा? यदि आपने पिछले वीडियो देखे हैं तो उसके अंदर भी आया था ओम का नियम। तो जो करंट होती है वो तो वोल्टेज के समानुपात में होती है, ठीक है, समानुपात में होती है, जबकि प्रतिरोध की विलोमानुपाती होती है। जो करंट होती है 1/R होती है। तो ये क्या होती है? विलोमानुपात में होती है, ठीक है, किस में होती है? विलोमानुपात में होती है। तो ये कह रहा है कि यदि V स्थिर तथा धारा और प्रतिरोध के बीच की मान, तो धारा और प्रतिरोध के बीच की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? IR को व्युत्क्रम करवानी होती है। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 65, निम्नलिखित में से कौन सी अभिभावक सामग्री, मतलब फ्लक्स मटेरियल, तांबा, पीतल और टिन की प्लेटों को जोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली तथा अत्यधिक संक्षारक होती है? मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम पेरोक्साइड, मरकरी क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। तो जो टिन, तांबा, इनको जोड़ने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो होता है जिंक क्लोराइड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो प्रतिरोधों वाले समांतर परिपथ में कुल प्रतिरोध 5 ओम दिया है। यदि एक प्रतिरोध का मान 10 ओम
तथा दूसरे प्रतिरोध का मान कितना होगा। ये कह रहा है कि कुल प्रतिरोध, ठीक है, और एक का दिया है 10। तो एक बात बताओ, समांतर है तो आर टी बराबर क्या होता है, आर टी बराबर होता है R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। ये कह रहा है कि कुल प्रतिरोध 5 ओम है, ठीक है। तो कुल 5 ओम कब आएगा, जब दोनों क्या रहेंगे, समान मान के। तो 10 इंटू 10 बटा 10 प्लस 10, ठीक है। तो 10 10 कितने हो गए, 100, ठीक है। इसको यहाँ बता देता हूँ मैं, कितने हो गए 100, और इधर कितने हो गए 200। तो 0 से 0 और 2 पंजे 10। तो ये सिद्ध हुआ कि नहीं है, ये 5 आ रहा है तो इधर भी क्या आ रहा है 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 ओम, ठीक है। क्या आ जाएगा 10 ओम। इस तरह के क्वेश्चन ऑप्शन से सोल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे देखो 67। केबल की ऊष्मा विसरण क्षमता बढ़ाने के लिए किस प्रकार की स्क्रीन का उपयोग किया जाता है। पेपर, प्लास्टिक, वायु, धातु। तो धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रयोग करते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अप धातु कितना गर्म होता है, इसके संबंध में सोल्डरन और ब्रेजन, मतलब सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के बीच मुख्य अंतर क्या होता है। सोल्डर और ब्रेजिंग दोनों ही कक्ष ताप पर किए जाते हैं। सोल्डर अप धातु को पिघलने तक गर्म किया जाता है, ब्रेजिंग अप धातु ठंडा रहता है। सोल्डर में अप धातु ठंडा रहता है, ब्रेजिंग में अप धातु बहुत गर्म हो जाता है। सोल्डरन और ब्रेजन दोनों ही अप धातु को पिघलने तक गर्म किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, 3 फेज मोल्डेड केस परिपथ विच्छेदक में के लिए 500 वोल्टेज पर अधिकतम धारा वहन क्षमता कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी इज राइट आंसर। ए नहीं, ओ बी नहीं होता है, इसकी जो राइट आंसर होता है वो होता है। तो ये क्या करती है कि 100 एम्पियर से 800 एम्पियर तक प्रयोग की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किरचॉफ के नियम के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत प्रचालन परिकलन किया जाता है। चुंबकीयता, चालकता, संधारित्र, वोल्टता। तो वोल्टता, ठीक है। किरचॉफ का जो नियम होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक तो केसीएल करंट और एक होता है केवीएल, तो वोल्टेज नियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है कि वायरवे का आवरण किस आकृति का बना होता सकता है। त्रिभुजाकार, वर्गाकार या आयताकार, षटकोणीय, वर्ताकार। तो ये किसी प्रकार के नहीं होते हैं। वायरवे जो होते हैं, ठीक है, वो वर्गाकार और आयताकार के होते हैं। ये क्या होते हैं कि इस तरह एक बॉक्स होते हैं, इस तरह बॉक्स में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे केसिंग केपिंग होती है उसी तरह के होते हैं। तो उसकी बात कर रहा है, तो वो किसके प्रकार के होते हैं, वर्गाकार या आयताकार के प्रकार के हो सकते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटलों या बिल्डिंगों के अंदर आप देखोगे वहाँ जरूर मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, एकल फेज ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडल के टर्मिनलों के लिए मानक अभिधान क्या होता है। Y1 और Y2, A1 A2, H1 H2, X1 और X2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, X1 और X2 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। धातु के पृष्ठ पर वेल्डिंग के लिए भरक छड़ फिलर रोड का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस कारक पर विचार नहीं किया जाता है, ठीक है। किस पर नहीं किया, आधार धातु का प्रकार और संरचना भी किया जाता है, आधार धातु और की कठोरता भी किया जाता है, कोर सज्जा का प्रकार, वेल्डिंग की स्थिति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा, घरेलू संस्थापन में आयरन क्लेड डबल पोल, ठीक है, आयरन क्लेड डबल पोल। पीछे अगर आपने वीडियो देखा है तो ये इस प्रकार का वीडियो आया था, उसमें पूछा गया था कि आयरन क्लेड का दूसरा नाम क्या है। तो आयरन क्लेड मेन स्विच किन घटकों को नियंत्रित करता है, लाइन और न्यूट्रल को, फेज और न्यूट्रल को, केवल फेज को, केवल लाइन को। तो जो आयरन क्लेड डबल पोल होता है, ठीक है, ये करता है केवल लाइन को प्रयोग करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 75। देखो कि विद्युत परिपथ का घटक अतिभार संरक्षण मतलब ओवरलोड प्रोटेक्शन के रूप में कार्य करता है। अर्धचालक, फ्यूज, चालक, प्रतिरोधक। तो जो ओवरलोड के करेगा वो किसके लिए करता है, फ्यूज के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गए हमारे मैथ के। तो ये थे हमारे इस पेपर के इलेक्ट्रीशियन के 75 क्वेश्चन, और ये हमारे 3 पार्ट में सोल्व हैं। तो आपने सभी पार्ट देखे, और इस पेपर की PDF के लिए आप हमारे FTIT टेलीग्राम को ज्वाइन करें, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन रखें,
ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।